बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 21 अक्टूबर और दिन है मंगल का। 4-5 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि मरियम नवाज की वजारत आला का दी एंड होने जा रहा है। एस्टेब्लिशमेंट के हलकों की जानिब से बाकायदा तौर पर जो पैगाम रसानी है वो कर दी गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, इस हवाले से आपके साथ में शेयर करूंगा। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वज़ीर आला केपी ने आते ही मोहसिन नकवी को हिट जो है वो कर दिया है। और मोहसिन नकवी कौन है ये सब जानते हैं, और असल में अगर कोई बाइख्तियार है इस हुकूमत से भी ज़्यादा तो वो मोहसिन नकवी हैं। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी कि वज़ीर आला केपी ने क्या पैगाम पहुंचाया मोहसिन नकवी को। तीसरी खबर यह है कि मुजम्मिल असलम के ज़रिए एक पैगाम पहुंचाया गया सुहेल आफरीदी वज़ीर आला केपी को। और जो मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो कॉल की थी आला सतह की मीटिंग, जिसमें आर्मी चीफ साहब भी मौजूद थे, उस मीटिंग में यह पैगाम मुजम्मिल असलम के ज़रिए इंडिविजुअल हैसियत में पहुंचाया गया सुहेल आफरीदी को। ये मैसेज क्या था और इसके ऊपर सुहेल आफरीदी ने क्या जो जवाब है वो दिया, और इस मैसेज में कैसे दबाने की जो कोशिश है वो आफरीदी साहब को की गई, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है जी। 26 नवंबर के हवाले से सुहेल आफरीदी के क्या प्लान्स हैं कि जो एहतजाज या मार्च किया जाएगा 26 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ, इस मार्च के हवाले से भी क्या प्लान्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। 3 दिन लगातार 3 जिरगे 3 इजलास सुहेल आफरीदी ने आते ही तलब कर लिए हैं। मजीद दबाव बढ़ता जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। और आखिर में जी आपको बताऊंगा कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इन दोनों ने राब्ता किया सुहेल आफरीदी से। ये राब्ता क्यों किया गया, क्या उनको पैगाम दिया गया, इस पर भी कुछ तफसीलात है जी, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब तक की, वो ये है कि मरियम नवाज की वजारत आला का दी एंड हुआ चाहता है। एक पैगाम है जी जो आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, ये है जी मोहसिन बेग साहब। मोहसिन बेग इमरान खान साहब के साथ भी रहे और फिर उसके बाद वो इमरान खान साहब को छोड़कर चले गए। मतलब है कि उन्होंने भी अलहदगी या आप कहें कि धोखा या भगाव या जो भी, बहरहाल जी वो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं। ठीक है, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में इन्होंने क्या कहा है। अच्छा, ये जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, इसके साथ ही आपने वो जो तहरीके लब्बैक वालों के साथ जो कुछ हुआ ना मुरीद के में, उसको भी अपने माइंड में आपने रखना है, क्योंकि दरअसल बात कोई जवाब चाहिए होता है ना, तो जवाब बहुत सारे हैं। बहरहाल मोहसिन बेग की जानिब से यह कहा गया कि पंजाब हुकूमत लोगों को जेलों से निकाल निकाल कर मार रही है, चीफ जस्टिस क्यों खामोश हैं। इस पर जो जर्नलिस्ट थे जी उन्होंने उनसे सवाल पूछा, क्या एस्टेब्लिशमेंट भी पंजाब हुकूमत के साथ इसमें शामिल है। इस पर कहा गया नहीं, एस्टेब्लिशमेंट अब पंजाब हुकूमत के साथ नहीं रही। इनके पहले एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत के साथ थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट नहीं रही है। साफी ने कहा जी कि फील्ड मार्शल तो मरियम नवाज की बड़ी तारीफें करते हैं। तो मोहसिन बेग ने कहा कि अब आगे देखें होता क्या है। और इस पर फिर सवाल पूछा गया क्या वो वज़ीर आला नहीं रहेंगे, इसका मतलब है। तो उस पर उन्होंने कहा जी कि नहीं, इस पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने बस इतना कहा जी अब आप आगे देखें कि होता क्या है। तो ये जी एक अंदिया, बहुत बड़ा अंदिया जो है वो मोहसिन बेग की जानिब से दिया गया है कि अब एस्टेब्लिशमेंट पंजाब हुकूमत या मरियम नवाज के साथ नहीं है। मैं ये वाजे करता चलूँ जी, फॉर्म 47 के ऊपर ये जो कायम हुकूमत है ना जी, ये ताकतवरों के बलबूते पर ही कायम है या एस्टेब्लिशमेंट के बलबूते पर ही कायम है। फॉर्म 47 के जरिए जाहिर सी बात है, आप 17 नशिस्तों वाली पार्टी को आप जो है वो वज़ीर आज़म बनवा दें, हुकूमत में बिठा दें फॉर्म 47 के जरिए, और जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नहीं होगी तो इसका मतलब है कि उन्हीं के बलबूते पर है आप, तो फिर आप भी नहीं होंगे। और कुछ इस तरह की डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं। और ये जो मुरीद के में जो कुछ हुआ, जाहिर सी बात है ये अब पंजाब हुकूमत की अंडर सारा कुछ जो है वो आता है। क्या इन चीज़ों को कुछ जवाब बनाकर या इन चीज़ों को सामने लाकर फारिग तो नहीं किया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा एक जो मैसेज है जी वो दे दिया गया है। अभी तक मतलब है कि एक जो नोटिफिकेशन के हवाले से शोर है वो नोटिफिकेशन भी नहीं आ रहा है। नवाज शरीफ के वाले से कहा जा रहा है जी कि वो नहीं चाहते, और जाहिर सी बात है मरियम नवाज नवाज शरीफ के साथ ही हैं और शहबाज शरीफ जो है वो दूसरी साइड पर हैं।
तो क्या ये तो कुछ रीजंस तो जो है वो नहीं है कि ताकतवर हल्के अब नहीं रहे उनके साथ। तो बहरहाल जी एस्टेब्लिशमेंट अब मरियम नवाज के साथ नहीं रही और बहुत जल्द ये जो वजारत आला है ना, इसको अलविदा कहने का इसका जो दी एंड है जी वो होने जा रहा है। ये मोहसिन बेग साहब की जानिब से एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है जी वो दी गई है। नेक्स्ट खबर जी आपसे जो शेयर करनी है वो ये है कि सुहेल अफरीदी ने एक बड़ा पैगाम पहुंचा दिया है। मोहसिन नकवी की जानिब से कुछ बुलेट प्रूफ गाड़ियां जो बहुत पुरानी हो गई थी, यूज करके घिस गई थी, वो गाड़ियां इधर केपी में जी पुलिस वालों को दे दी गई या एफसी एजिस को भी यहां पर दी गई बुलेट प्रूफ गाड़ियां। तो इस पर सुहेल अफरीदी ने जी कल अनाउंस किया कि ये जी आप यूएन की गाड़ियां थी, ये जिसकी भी गाड़ियां थी, ये आप मतलब है कि चला चला के जब फारिग हो गई तो तब आपने हमारे इनको हवाले जो है वो कर दिए कि अब आप इसको यूज करें, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। ये मोहसिन नकवी को कहा और अहकामात दे दिए जी कि ये जो गाड़ियां हैं वो वफाक को वापस कर दी जाएं और ये वफाक को वापस की जा रही हैं गाड़ियां। तो एक तो जी इसमें ये उन्होंने क्लियर इस मैसेज के अंदर जो पैगाम था बुनियादी तौर पर वो क्या था, वो ये था कि मतलब है कि हम एक तो नई अपनी गाड़ियां ले सकते हैं और इस तरह से नहीं होगा, या तो हमें आप फंड्स दें, हम खुद इन चीज़ों को परचेज जो है वो करें। हम मतलब फ्रंट लाइन के ऊपर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है वो लड़ते हैं, तो ये क्या हमारे साथ जो रवैया है वो रखा जा रहा है। तो मोहसिन नकवी को ये बावर करवाया है, उनको खबरदार जो है वो किया है कि एक खुददार वज़ीर आला है जो कि इस वक्त केपी में है, तो इस किस्म का रवैया जो है वो आपकी जानिब से किसी सूरत भी कबूल नहीं होगा। और मोहसिन नकवी कौन है जी? इस वक्त अगर इस हुकूमत में आप कहेंगे कोई वाकई बाख्तियार है और वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा बाख्तियार है तो वो मोहसिन नकवी ही हैं। ठीक है, उनको ये पैगाम दिया गया है, इनडायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को जो पैगाम है जी वो दिया गया है। नेक्स्ट खबर जी आपको सुहेल अफरीदी के हवाले से देता चलूँ जी। मुजम्मिल असलम के जरिए ताकतवर हलकों ने जी एक मैसेज भेजा सुहेल अफरीदी को। एग्जैक्ट क्या कहा गया मैसेज के हवाले से, जाहिर सी बात है एक वार्निंग जो है वो दी गई कि ये जो आपका जिस लाइन के ऊपर आप चल रहे हैं ना, ये इससे आप पीछे हट जाए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जाहिर सी बात है यही पैगाम है। इस पर सुहेल अफरीदी का जवाब आप सुनिए। सुहेल अफरीदी ने उसके बाद तकरीर कर दी और ये कहा कि अगर आइन के ऊपर अमल दरामद करना, आइन और कानून के ऊपर टकराव है तो फिर हम टकराएंगे। यानी कि सुहेल अफरीदी ने यहां पर साफ साफ अल्फाज में कह दिया कि आप टकराना चाहते हैं, आप टकराव चाहते हैं तो फिर हम भी टकराएंगे। वो जो अली अमीन गंडापुर को आपने डरा कर रखा हुआ था कि 22 लोग हमारे साथ हैं और वो मुफाहमत के नाम के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ होते चले गए, तो वो पॉलिसी अब हमारी तब्दील हो चुकी है जी। अब सिर्फ और सिर्फ मज़ाहमत होगी और अगर आप टकराना चाहते हैं तो ठीक है, आप टकराएं, हम भी टकराने के लिए तैयार हैं। ये मैसेज सुहेल अफरीदी की जानिब से मतलब है दे दिया गया है। उस पैगाम के जवाब में सुहेल अफरीदी ने ये कह दिया। तो गेम इज़ ऑन। 26 नवंबर जो एहतजाज के हवाले से अपडेट है जी, चूँकि अभी चीज़ें जो है वो प्लान हो रही हैं, हतमी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन माफ़ कीजिएगा, एक इसमें डेवलपमेंट ये हुई है जी कि 26 नवंबर इस्लामाबाद की जानिब अगर रुख किया जाएगा ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप डी चौक में जाकर जाएंगे, अटक के मकाम पर, क्योंकि वही मकाम है जो केपी और पंजाब, और वो ऐसा मकाम है ना कि मतलब वहाँ पर आप घेर के, जिस तरह से 26 नवंबर को किया गया ना, आप घेर नहीं सकते क्योंकि पीछे से सप्लाई भी आती रहेगी, केपी से जो मामला है वो भी चलते रहेंगे। तो अटक के मकाम पर आकर बैठ जाएंगे और अटक जो है उसको बंद कर दिया जाएगा। और अटक को बंद करने का मतलब ये होगा जी कि केपी से जो आपकी एक सारी जो मतलब है कि तरसील या एक जो होगा ना रास्ता ब्लॉक होने से केपी और पंजाब की जो एक लाइन है जी वो कट जाएगी। आप फिर किस तरह से, या तो फिर आप मोटरवे वगैरह से आप जाएंगे पेशावर और उधर से आप जो मामलात वगैरह वो करेंगे, लेकिन अटक के मकाम पर ये एहतजाज जो है वो होगा। और फिर ज़ाहिर सी बात है ये क्यों होगा, एक महीना दिया गया सुहेल अफरीदी की जानिब से, एक महीने में हम तमाम कोशिशें करेंगे कानूनी। अगर खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी गई तो फिर उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शन है और इस मरतबा जो है वो हम टकराएंगे, हम आप बड़े डिफरेंट अंदाज में हम जो है वो इस मरतबा सामने आएंगे। और 26 नवंबर को ये कॉल देना ये बड़ा ही मानी खेज है, और 26 नवंबर की जो तारीख है ना जी वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही जी सुहेल अफरीदी ने एक और काम ये किया है जी, एक तो अमन जिरगा जो ज़िला खैबर है जी वहाँ पर बुलाया गया। इसके अलावा मतलब है कि 3 जुम्मा, हफ्ता और इतवार
जो एक तो नेक्स्ट जो एक वीक आ रहा है, बल्कि यही अभी जो जुम्मा हफ्ता इतवार आ रहा है, 3 दिन लगातार जो है वो इजलास बुलाए हैं सुहेल अफरीदी की जानिब से, और यही इंटरेक्शन अवाम के साथ किया जा रहा है, जरगा माहिदीन के साथ किया जा रहा है कि किस तरह से हम अमन को कायम रखेंगे और ऑपरेशन जो है वो हम नहीं होने देंगे। साथ ही साथ एक करारदाद भी KP असेंबली में मंजूर होगी जिसमें इमरान खान साहब से मुलाकात की वो बुनियादी तौर पर करारदाद थी। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ फिर धमकियां भी आ रही हैं, जिस तरह से मुनीब फारूक उर्फ मुन्ना जिनको कहा जाता है, उनके वाले से ख्याल किया जाता है कि वो भी एस्टेब्लिशमेंट के ही एक तरह से माउथ पीस हैं। उन्होंने भी ये कहा है जी कि आपने 1 महीने में जो कुछ करना है आप कर लें, और मतलब है कि वहाँ से भी एक तरह से उसको धमकी जो है वो लिया जा रहा है। तो ये नहीं कर रही जी वफाक या यहाँ पर ताकतवर हल्के के ठीक है ज़रा मिलजुल कर चले। इमरान खान साहब से मुलाकात करवाने में क्या असल में इसमें मसला है। सुहेल अफरीदी ने दरखास्तें दायर कर दी हैं, दरखास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस या अफरीदी को लेटर लिख दिया, वज़ीर आज़म को फ़ोन पे जो बात हुई उनसे कह दिया, वो कहते हैं जी मैं पूछ कर बताऊंगा, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं जो है वो बताया। इसके अलावा और क्या ऑप्शन वो यूज़ करें। फिर साफ मतलब यही है ना कि आप टकराव चाहते हैं, दूसरी तरफ से भी फिर पैगाम आ गया अगर आप चाहते हैं कि टकराव हो तो हम भी फिर टकराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पीछे इस मरतबा नहीं होंगे, और इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो तो हमने करनी है, और काबीना अभी तक अनाउंस नहीं हुई, इसका भी जो प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट खबर जो आपसे शेयर करनी है वो बुनियादी तौर पर जी 2 अफरीदियों ने रब्ता किया है सुहेल अफरीदी से, एक चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और एक क्रिकेटर शाहिद अफरीदी। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है जी ये, जी रिपोर्ट की है जुनैद सलीम साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जब रब्ता किया तो उनका जो फ़ोन है जी वो सुहेल अफरीदी ने उठाया, और मुबारकबाद जो है वो बेसिकली याह्या अफरीदी की जानिब से दी गई, और उन्होंने मुबारकबाद वसूल जो है वो की। अब क्यों मुबारकबाद दी गई, क्योंकि एक ही उससे हैं, ट्राइब से हैं या कबीले से हैं, अफरीदी हैं, ये भी अफरीदी हैं, वो भी अफरीदी हैं, शायद अफरीदी भी अफरीदी हैं, तो इस वजह से बुनियादी तौर पर कॉल जो है वो की गई। लेकिन जो शाहिद अफरीदी है ना, उनकी जानिब से जब कॉल की गई तो इससे इनकार किया गया, और उन्होंने सुहेल अफरीदी साहब ने उनका जो फ़ोन है जी वो नहीं उठाया। खबर क्या है जी आपसे शेयर करते हैं। खबर यह है कि पाकिस्तान के 2 अहम अफरीदियों ने सुहेल अफरीदी को मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया। इन्होंने एक अफरीदी का फ़ोन सुन लिया जबकि दूसरे अफरीदी का फ़ोन सुनने से इनकार कर दिया। जिस अफरीदी का फ़ोन सुन के मुबारकबाद कबूल की वो मुल्क की अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं, और जिस अफरीदी का फ़ोन सुनने से इनकार किया वो ऐसी शख्सियत हैं जिन पर इमरान खान के क्रिकेट दौर के एहसानात के बावजूद वो हमेशा इमरान खान के मुखालफिन के हाथों में खेलते रहे हैं। तो ये इशारतन जो इन्होंने बात की है उसमें एक अफरीदी तो वैसी बात है चीफ जस्टिस या अफरीदी ही हो सकते हैं, और दूसरे जो अफरीदी हैं वो क्रिकेट का भी जिक्र आ गया तो शायद अफरीदी ही हैं। तो ये जी सुहेल अफरीदी साहब हैं जी जिन्होंने कुछ चीज़ों को ख़ास तौर पर क्लियर कर दिया है, और इसके अलावा कुछ मुलाकातें भी हुई हैं जी जाती उमरा में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की, और ये जो कुछ हंगामी मुलाकातें हुई हैं ना जी, ये भी मौजूदा सूरत हाल के हवाले से ही हैं कि अब हम क्या करें, अब तो हम हर तरफ से फंस गए हुए हैं, मामलात इस वक्त फंस चुके हुए हैं, किस तरह से इन मामलात से निकला जाए। मुलाकातें भी नून लीग के अंदर हो रही हैं। बहरहाल जी ये जो मोहसिन बेग ने जो ये स्टेटमेंट दे दी है ना, ये बिजली की तरह बनकर जाती उमरा में गिरी है, और जो तब्दीली है ना जी, और जो हवाओं का रुख है या जो तख्त है ना वो उलटने जा रहा है। राय का असर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।